कांग्रेस अजीब स्थिति में फंसी है। उसकी प्रतिक्रिया कुछ और है, उसकी क्रिया कुछ और है। दिल्ली कुछ और कह रही, लखनऊ कुछ और कह रहा। अयोध्या ने कांग्रेस को लग रहा है कि एक चक्रव्यूह में लाके खड़ा कर दिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि 22 तारीख को राम जन्म स्थान पर जो मंदिर बना है उसमें रामलला के नूतन विग्रह का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोगों ने वहां जाने से मना कर दिया। देश भर में एक हिलोर है, लाखों साधु संत जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। करोड़ों लोग अयोध्या जाने का मन में संकल्प ले रहे हैं 23 तारीख से, जब से दर्शन सामान्य लोगों के लिए खुलेंगे। राहुल जी ने उस उत्सव को नरेंद्र मोदी का प्राइवेट इवेंट बता दिया, पॉलिटिकल इवेंट बता दिया। बताइए, और ये वही कांग्रेस है जिसकी प्रदेश की इकाई कल सुबह सूर्य के मकर में आते ही सरयू के ठंडे जल में कूदी थी स्नान के लिए, फिर हनुमानगढ़ी गई थी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए, और फिर रामलला को धोख देने गई थी। ये अलग बात है, कांग्रेस का झंडा लेके चले गए थे तो झगड़ा भी हुआ, लेकिन गए। फैजाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निर्मल खत्री। निर्मल खत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश में। निर्मल खत्री कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और वो कह रहे जाना चाहिए सबको। ऐसा भ्रम, ऐसा कंफ्यूजन, ऐसी परिस्थिति, क्या कांग्रेस के लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र कैसे कुछ गड़बड़ा गए हैं। अखिलेश यादव को उसने गठबंधन के स्तर पर अखिलेश यादव को इसलिए थोड़ा सेमी होल्ड पर डाल दिया था क्योंकि उसको उम्मीद थी कि बहन जी से बात बन जाएगी, मायावती जी से। कल बहन जी ने भी कह दिया ना, आपके साथ नहीं जाएंगे। तो कल शाम से ही फिर अखिलेश यादव को टेलीफोन होना शुरू हो गया कि आपसे मिलना है, बैठना है, सीट शेयरिंग फाइनल करनी है 17 तारीख यानी कल। कांग्रेस ऐसा कंफ्यूजन में क्यों है? अयोध्या से लेके और गठबंधन में सीट शेयरिंग तक पर सब में कंफ्यूजन में। लेकिन राजनीतिक तौर पर गठबंधन में आप कंफ्यूजन में रहे वो छोटी बात है, लेकिन आप अगर राम के मसले पर कंफ्यूजन में रहेंगे तो ये हिंदुस्तान है, इसमें ये विषय बड़ा हो जाता है और घातक हो जाता है, ये बूमरैंग हो जाता है। फिर आपने कहा कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। अब जब सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा, सदी का सबसे बड़ा समारोह हो रहा अयोध्या में, भगवान राम का दिव्य नव्य और भव्य मंदिर उसका लोकार्पण हो रहा है, तो आपने ये कह के उससे दूरी बना ली कि ये तो मोदी का कार्यक्रम है। फिर आप किस आधार पर कहते राम सबके हैं और राम हमारे भी हैं? कल तक आप कह रहे थे कि राम केवल भाजपा के हैं, क्या आरएसएस के हैं, अयोध्या सबकी है, मंदिर सबका है, हम भी जाएंगे। आज आपने थ्योरी बदल दी, कहा नहीं ये मामला भाजपा का है, संघ वालों का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बोले राहुल जी कह रहे इसीलिए खड़गे जी भी नहीं गए, सोनिया जी भी नहीं गई, और जब ये दोनों नहीं गए तो अधीर रंजन जाते, तो जाते कैसे, वो भी नहीं गए। ये परिस्थिति कांग्रेस ने कई सेल्फ गोल मारे इस अयोध्या को लेकर। पहले कांग्रेस ने कहा कि चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम के विरुद्ध हैं, इसलिए नाराज हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे, इसलिए हम भी नहीं जा रहे। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि उनको जाना ही नहीं था अयोध्या, आड़ हमारी ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से और विपक्षी दलों से कहेंगे शंकराचार्यों के नाम पर राजनीति मत करिए। बताइए, शंकराचार्यों को आगे करके कांग्रेस राजनीति साधना चाह रही थी, खंडन आ गया।
कांची कामकोटि पीठी के जगत गुरु शंकराचार्य ने अपना अभिमत सार्वजनिक किया है। ये देखने की चीज है कि भाई आखिर कांग्रेस बार बार अयोध्या जैसे संवेदनशील विषय पर फाउल क्यों खेल रही है, जबकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे देश भर में चुनाव लड़ना है और लोकसभा का चुनाव भी अब सालों दूर नहीं, महीनों दूर नहीं, 80-90 दिन के भीतर देश को नई सरकार चुननी है। उस वक्त ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति होती है राजनीति में, और उसमें भी अगर विषय अयोध्या जैसा हो, अति संवेदनशील, जो भारत के मन प्राण और वचन से जुड़ता हो, वहां कांग्रेस ऐसे खेल रही है। इसके रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं, राजनीतिक संदेश क्या जाएगा इससे, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी मसले पर, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। आज हम लोगों ने सरयू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। आप तो वही कर रहे हैं जो मोदी चाह रहे हैं। अब बताइए फर्क क्या है फिर? शंख बजे, तिलक सजे और यूपी कांग्रेस के कारिंदे अयोध्या जा पहुंचे। यानी दिल्ली वाली कांग्रेस में राम पर कोहराम और यूपी वाले कांग्रेसी पहुंचे अयोध्या धाम। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस हाईकमान ने दूरी बना ली है। इसके बाद यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राम नगरी अयोध्या पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने वहां सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन किए, संदेश देने की कोशिश ये कि सबके हैं राम। आज हम लोगों ने सरयू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। आज से पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। मकर संक्रांति का सबसे पवित्र दिन होता है आज दर्शन करने। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं आज करूंगा, आज केवल भक्ति भाव और जय जय सिया राम। हालांकि कांग्रेस नेताओं के अयोध्या पहुंचने पर संग्राम भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस का झंडा लहराने पर विवाद भी लहराया। यानी आस्था की सरयू में सियासत का मंजर भी दिखा। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जैसे ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है। दिल्ली की ना और यूपी कांग्रेस की हां ने सर्द मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। सोनिया गांधी और खड़गे के इनकार के बाद अजय राय और अविनाश पांडे की अगुवाई में 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर बीजेपी ने कहा, सबको सन्मति दे भगवान। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या दौरे से राजनीतिक हलकों में अब ये सवाल उठा कि क्या कांग्रेस राम मंदिर को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस निमंत्रण से बने कलेश को खत्म करना चाहती है? ये सवाल शोर कर ही रहा था कि एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने फिर शांत समुद्र में पत्थर मार दिया। राहुल ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। इतना जो आप जो पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन करना चाह रहे हैं, इससे फायदा किसको हो रहा है?
इससे फायदा क्या? संविधान में जो सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी की जो बात होती है, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, किसको फायदा हो रहा है? आप तो वही कर रहे हैं जो मोदी चाह रहे हैं। अब बताइए फर्क क्या है फिर? यही तो हमारी शिकायत रही है, यही तो हम लड़ रहे हैं और इसीलिए हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मुसलमानों से अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए आप, ये आप ही के सामने हो रहा है ना, और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। बहरहाल अब इसे कांग्रेसी कुनबे का कंफ्यूजन कहें या कलह का कोलाहल, क्योंकि चुनावी दहलीज और राम मंदिर के बीच खड़ी कांग्रेस न तो गठबंधन के साथियों को जोड़ पा रही है और न ही राम मंदिर से पूरी तरह जुड़ पा रही है। यानी इधर मायावती ने गठबंधन से इनकार कर दिया तो वहीं राम पर राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फंस गया कांग्रेस का चुनावी काम, क्योंकि ना माया मिली और ना मिलते दिख रहे राम। न माया मिली न राम। राम से तो राहुल जी ने खुद ही रास्ता बंद कर लिया। कहा अयोध्या में 22 तारीख को जो कुछ हो रहा है वो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, इसलिए हमने जाने से इनकार कर दिया। आप अयोध्या का पट्टा लिख रहे हैं किसी के नाम और बाद में आपको पीड़ा होती है। आप एक हाथ में ही पोस्टर लेके चलते हो, राम सबके हैं, चलो अयोध्या धाम, और दूसरे में कहते हो हम अयोध्या नहीं जाएंगे। ये नहीं चलेगा। रास्ता एक पकड़ना होगा, पोस्टर एक पकड़ो एक हाथ में। मेहमानों से परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी जी का स्वागत है। डॉक्टर केवी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। ए.के. मिश्रा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, ए.के. मिश्रा जी का बहुत स्वागत। मिश्रा जी आपसे बात शुरू करूं फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? निर्मल खत्री कुछ कह रहे, अजय राय कुछ कह रहे, अविनाश पांडे कुछ कह रहे, खड़गे कुछ कह रहे, राहुल गांधी बिल्कुल अलग कुछ कह रहे। समझ ही नहीं आ रहा कौन कहां जा रहा, किधर गाड़ी हाँक रहा है। देखिए अमिताभ जी, ये बड़ा ज्वलंत सवाल है। अभी तक तो बात ये होता था कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस पॉलिटिकल ऑटोफैगी या पॉलिटिकल कैनाबिलाइजेशन मतलब स्वभक्षण के फेज में पहुंच गई है, यानी अपने आप को खुद खत्म करने के फेज में पहुंच गई है। तो दूसरी पार्टियों की जरूरत नहीं रही। बात कंफ्यूजन की, पॉलिटिक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जब तक एक देश की संस्कृति मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य के ऊपर बर्ड्स आई व्यू आप नहीं रखेंगे, समझ नहीं रहेगी, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो टॉप लीडरशिप है शायद वो भारत को नहीं जानते हैं, इंडिया को जानते हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो बात करेंगे। बात जब भारत की होगी, भारत के अवयवों की होगी, यहाँ के धर्म की, परंपरा की, राम की, कृष्ण की, तो शायद वो बड़े कंफ्यूज हैं। मेरुदंड से, बैकबोन से जब आप अपने आप को किसी भी कारण से अलग करके चलेंगे, रीजन चाहे जो भी हो, तो आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इनको पता ही नहीं यहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, और भारत की आइडियोलॉजी से बाहर जाके आप राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है मिश्रा जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। त्रिपाठी साहब जी, ज्यादा व्यवहारिक ये होता, मुझ पर नाराज न होना, सवाल सामान्य सा है, ज्यादा व्यवहारिक ये होता अयोध्या पर खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को सब मालूम हो, मैं नहीं कहूंगा कुछ नहीं मालूम, सब मालूम हो, ये संभव नहीं। उनका आचार विचार भी कोई वैसा नहीं रहा कि भाई बहुत धर्म प्राण रहे हो, गीता वेद पुराण सब पढ़े हो, रामायण भागवत, ऐसा भी नहीं रहा जीवन। सत्संगति की हो, साधुओं का सत्संग किया, वो भी नहीं रहा। तो क्या बेहतर नहीं होता कि अयोध्या पर कोई निर्णय करने से पहले और ये घोषणा, ये सर्टिफिकेट जारी करने से पहले कि 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला के विग्रह की, वो प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी का इवेंट है, ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने से पहले मोहर लगा के एक बार निर्मल खत्री से पूछ लिया जाता, चूंकि कांग्रेस में निर्मल खत्री से ज्यादा तो प्रामाणिक कोई जानकारी अयोध्या की नहीं दे सकता। नहीं, और निर्मल खत्री कह रहे हैं कि 22 को जरूर जाऊंगा, हर राम भक्त को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाऊंगा भाई? त्रिपाठी जी जी,
अमिताभ जी थोड़ा सा बोलने का समय दे जी देना। बिल्कुल जो बिल्कुल। आपने नरेशन सेट किया और जो मिश्रा जी ने कहा, मैं दोनों से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता हूं। आपका जो अपना पक्ष था वो आपने रखा। कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहाँ पर जिसकी जो आस्था है वो अपने आस्था के हिसाब से काम कर रहा है और सभी को अपनी आस्था का पूरी स्वतंत्रता है। हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी राजनीतिक विचारधारा में आस्था का कोई स्थान नहीं, वो निजी मामला है और सभी लोग उसे अपने हिसाब से रखते हैं। खत्री जी ने जो कहा है वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन राहुल जी ने कहा है वो पॉलिटिकल हमारा एजेंडा है, वो हमारी पॉलिटिकल लाइन, और पॉलिटिकल लाइन ये क्लियर है कि हमारे लिए ये मुद्दे नहीं। दूसरी बात जो रही, राम भक्त हम भी हैं, राम को हम मानते हैं, सबके राम है, और मकर संक्रांति से पावन पर्व नहीं हो सकता था अयोध्या जाने का, रामलला के दर्शन करने का, नागेश्वर बाबा महादेव का अर्चन करने का, सरयू में स्नान करने का, नदियों में हम जाते हैं स्नान करते हैं, और सारी जानकारी सबको है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से ये भी गलत है। 22 का जो इवेंट है अयोध्या का, 22 का इवेंट सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई तो तिथि होती है, कोई तो हमारे यहाँ पूजा अर्चन का तरीका होता है कि आप अपने हिसाब से कि 16 तारीख से ये शुरू हो जाएगा और 22 तारीख तक ये चलेगा, और 22 जहां रामलला विराजमान, अभी केशव मौर्य जी का स्टेटमेंट आपने, रामलला विराजमान होंगे, रामलला विराजमान होंगे नहीं, रामलला विराजमान है। रामलला विराजमान की तरफ से ही पूरा कोर्ट में केस लड़ा गया। तो रामलला विराजमान है, उनका दर्शन हम करते हैं, उसमें आस्था। लेकिन जिसे हिंदू धर्म गुरु ही न स्वीकार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक से बात जी। आज तक किसी मंदिर से दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र बटे हैं क्या? ठीक है त्रिपाठी वैष्णो देवी से कोई निमंत्रण पत्र आया क्या? ठीक है, ये ठीक पूरी है, तरह से पॉलिटिकल ठीक है त्रिपाठी जी, मैंने पूरा समय दिया और आप मेरे मित्र हैं, विद्वान हैं, इसलिए 2-3 बातें कह के आगे चलूंगा, क्योंकि तथ्य साफ रहने चाहिए कि कोई कम बोले कोई ज्यादा बोले बहुत महत्वपूर्ण नहीं, संवेदनशील विषय है, देश के सामने तथ्य साफ होने चाहिए, उसमें घोर माठा नहीं चलेगा। कुछ विषय उठाए त्रिपाठी जी ने, क्या कांग्रेस उठा रही है? कांग्रेस के पास शोध करने वाले कमजोर लोग हैं, या उनकी तनख्वाह कम है तो काम कम कर रहे, तनख्वाह बढ़ाओ। एक बात जो कही, भाई ओपी सिंह जी आप भी नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आएंगे ये विषय, क्योंकि कई बार तथ्य किसी इनके काम आते, कई बार आपके। कहा कभी निमंत्रण बटे, हां, सोमनाथ के पुनरुद्धार का निमंत्रण बटे थे, जवाहरलाल नेहरू के पास भी निमंत्रण आया था। इसलिए ये प्रचार बंद कर दीजिए तत्काल, अभी से ही दिल्ली तक मैसेज कर दीजिए कि झूठा प्रचार है, भाई अब बंद कर देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे। दूसरी बात कही कि कोई साधु संत नहीं मान रहा, लाखों साधु संत देश भर में और 10 हजार साधु संत अयोध्या में पलक पावड़े बिछा के 22 तारीख के उस अभिजीत मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। तीसरी बात जो खड़गे से लेके और नीचे तक कही गई कि शंकराचार्य नहीं मान रहे, मैं कांची काम को रिपीट कर चर्चा नहीं करूंगा, मेरे लिए वो भी बहुत प्रतिष्ठित पीठ है, लेकिन चलिए 4 शंकराचार्य हैं, उसमें 2 ने आधिकारिक तौर पर कहा कि शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत, धर्म सम्मत, हम प्रसन्न 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला की नव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य महाराज ने कहा, हमारे यहां कहा, उनसे पूछा कि कांग्रेसी कह रहे कि भाई शंकराचार्य नाराज है, बोले कौन कह रहा? बोले उनको अयोध्या जाना ही नहीं है। शंकराचार्य जी की शब्द उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना ही नहीं है, हमारी आड़ ले रहे हैं झूठे। बोले भाई शंकराचार्यों से तो राजनीति ना करें कम से कम विपक्ष वाले। ये तर्क खत्म हो गया, ये प्रचार ध्वस्तीभूत हो गया। और एक बात कह दूं जो अभी त्रिपाठी जी ने नहीं कही, बाकी जगह कांग्रेस वाले कह रहे, त्रिपाठी जी भी हो सकता अगली बार में कहते, उसका भी निस्तारण कर दूं, आगे झंझटी खत्म हो, बहस अच्छे से चले। कहा जा रहा है, अव्वल तो मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं जोशी जी, नारद संहिता से लेके शारदा तिलक ग्रंथ तक का वाचन कर रहे हैं वो लोग जो कभी सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या
ये इससे बड़ा राम राज्य कोई आ सकता है? मुहूर्त के ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग जो सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या यही तो राम राज्य है? मैं तो रामलला के चमत्कार से गदगद हूं। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, अर्चना अवतार नहीं हुआ उनका। प्रभु की मूर्ति को अर्चा अवतार कहते हैं हम लोग शास्त्र की भाषा में। अर्चना के लिए अवतार लेती है मूर्ति। अभी तो वो हुआ ही नहीं, तब मैं देख रहा हूं इतना बदलाव आ गया। क्या ऐसे ऐसे ग्रंथों का नाम गूगल से ढूंढ के ला रहे हैं लोग। लेकिन एक बात कह के फिर मैं आगे जाऊंगा, ये तथ्य है त्रिपाठी जी, आपके काम आएगा ये तथ्य, क्योंकि पूरे चुनाव भर चलेगा। राहुल जी भी मानेंगे नहीं, वो भी जिस बात को पकड़ लेते हैं उसको पीसते रहते हैं। इसलिए आपको समझना जरूरी है 1951 में, मई 1951, जोशी जी आप भी समझिए, मई 1951 में सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या? भारत के राष्ट्रपति के हाथों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मई 1965, 51 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और 65 साल कितने हुए? 14, मेरे ख्याल 14 हुए। 14 साल बाद उसमें कलश स्थापना हुई और कौशेय ध्वज की स्थापना हुई। वो शास्त्र सम्मत था, विधान सम्मत था कि नहीं था? उस वक्त तो उसमें सारे कांग्रेसी थे, आज के कांग्रेसियों से बड़े कांग्रेसी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो अजय राय से छोटे थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद खड़गे जी से तो बड़े ही थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, 14 साल बाद कलश स्थापना हुई थी। आज मैं किसी को देख रहा था, कोई सवाल उठा रहा था कि कलश नहीं रखा जाता है तब तक मंदिर होता है क्या? मैंने कहा गजब ज्ञान है भाई, पता ही नहीं। दर्जनों मंदिर हैं जिनमें गर्भगृह बना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर शुरू हो गया, उसके बाद 10 एकड़ 20 एकड़ में बना। और एक आखिरी बात कह दूं, ओपी सिंह, ये पूरा सोमनाथ मंदिर मालूम कब बना है? ऑफिशियली राष्ट्रार्पित कब हुआ? त्रिपाठी जी आपको जान के हैरानी होगी, ये कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट को भेजिएगा। उसको शंकर दयाल शर्मा ने अपने टेन्योर में राष्ट्रार्पित किया। क्या? राजेंद्र बाबू के समय में प्राण प्रतिष्ठा हुई और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय में राष्ट्रार्पित हुआ संपूर्ण मंदिर। त्रिपाठी जी क्या किया जाए? इसीलिए कहता हूं बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ग्रंथ पढ़ो तो असली पढ़ो, नहीं तो गड़बड़। खैर जोशी जी, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अखिलेश यादव ने एक बैलेंस्ड लाइन ली, पहले उसका धन्यवाद दिया कि आमंत्रित किया, आभार, फिर कहा 22 के बाद हम सपरिवार आएंगे, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी वाली बात, और दर्शनार्थी के तौर पर दर्शन करेंगे, प्रणाम, ठीक बात। लेकिन कांग्रेस ने जो अलग युद्ध छेड़ दिया है, और ये उत्तर प्रदेश में आप इनके साथ चुनाव लड़ेंगे, तो बलिया में, देवरिया में, फैजाबाद में, फर्रुखाबाद में इनके इस झंझट से आप भी लपेटे में आएंगे, समाजवादी पार्टी भी। जोशी जी देखिए, जैसा कि पूरे देश को पता है, समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है और कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, और कांग्रेस का एक अलग कलाकमान है, हमारी पार्टी का एक अलग कमान। और जो जो दिशा निर्देशन कार्यकर्ताओं को आला कमान देता है उसको फॉलो हम भी करते हैं और माननीय तिवारी जी भी करते हैं। और हम तो विश्वास करते हैं कि भगवान राम का जो मंदिर है वो एक हमारी जो परंपरा है, सनातन की जो परंपरा है, और बहुत मूल्यों का पाठ उन्होंने पूरे विश्व को दिया, चाहे वो जातिगत भेदभाव मिटाने का हो, सामूहिक एकता का हो। हम लोग उससे सीख लेने का काम करते हैं और समाजवादी लोग उसी रास्ते पे चलने का काम करते हैं जी। और हमारी भावना है, हम सब लोग, माननीय डिम्पल जी ने पहले ही कह दिया था, माननीय शिवपाल जी ने भी कह दिया था, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, और हम लोग सब परिवार वहां जाएंगे और भगवान राम के
के लिए अर्चन करेंगे कि इस देश को नफरत की राजनीति से दूर करें और सबके घर में सुख समृद्धि आए। इस भावना के साथ हम भगवान राम के दरबार में जाएंगे। जी नहीं जाएंगे तो ठीक है। कई बार होता है कि संगति का असर भी का भी मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या जब साइकिल और हाथ एक साथ जाएगा तो ननकू पूछेगा ना, और जब आप इनके उम्मीदवार को वोट देने के लिए जाके जनसभा करोगे तो आदमी कहेगा भैया ये तो ऐसी बातें बोल रहे थे। बड़ी मुश्किल से तो मेकओवर करके अखिलेश जी सपा को यहां ला पाए, वरना सपा का भी अतीत आप जान ही रहे हो क्या। अब ये मिल गए, हो गया काम। ओपी सिंह जी, अयोध्या पर कंफ्यूजन क्यों? मुझे लगता है अयोध्या तो ऐसा विषय जिस पर कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। देश में चाहे किसी चीज पे कंफ्यूजन हो, अयोध्या में क्या कंफ्यूजन? हमारे यहां जन्म से लेके और मृत्यु तक राम ही राम है लोक जीवन में, और क्या है? अर्थात जी कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं में कंफ्यूजन है, जनता में कहा कर जी। जनता तो राममय है। जनता तो 2022 जनवरी 2024 का वो दिन याद कर रही है कब वो क्षण आए और हम भी अपने देश में उत्सव मनाए। देखिए ऐसा है अर्थात जी की राम जन्मभूमि विवाद से लेकर राम जन्म निर्माण तक, मंदिर निर्माण तक, ये विपक्षी दलों की जो स्थिति रही है वो किसी रंगमंच से कम नहीं है, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में विपक्षी दल जो है कि कर्तव्य विमूढ़ रहा है, कि कर्तव्य विमूढ़, कभी आगे कभी पीछे। आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने गलती क्या किया है न्योता टुकड़ा? मैं तो मानता हूं कि उन्होंने बहुत सही किया। उन्होंने अपने पुरखों के परनाना के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास, जब 1951 जवान प्रधानमंत्री टुकड़ा दिया तो उनके वंशज हम क्यों जाए राम मंदिर में? दूसरी बात यह है कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, कि राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है, फिर उस राम मंदिर में हम क्यों जाए? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम निमंत्रण ठुकराए नहीं तो जिन पार्टियों की स्थापना हुई है तब से लेके आज तक के जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसको हम धार दें कि कुंड करें, ये भी भ्रम की स्थिति है। तो यहाँ धार देने का एक बार और प्रयास हो रहा है कि भैया एक तरफ जो है एक राम मंदिर स्थापित हो रही है, हम तो नहीं जाएंगे, तो तुष्टिकरण की राजनीति को भी धार दें। अच्छा, किस हक से ये जाएंगे? देश की आजादी में 75 साल में 60 साल केंद्र में इनकी सरकार थी। उत्तर प्रदेश में 75 साल में 40 साल एक पार्टी की सरकार थी। एक पार्टी की 4 बार सरकार थी, दूसरे की भी 4 बार सरकार थी। किसी ने सफाई को चमकाया, किसी ने सफाई महोत्सव मनाया, तो किसी ने कब्रिस्तान की दीवार चमकाई, किसी ने बादलपुर को चमकाया। भैया ये बताइए कि ये अगर पूरी सरकार में एक चौनी अयोध्या पर खर्च किए हो तो वो सीधा करके जाएंगे तो कालिक पोत के जाएंगे ना, कहेंगे हे भगवान राम मेरे अपराध को क्षमा करना, हमने तुमको बने हैं। आज ये बेचारे अपने सीने पर पत्थर रख करके पार्टी का जो गाइडलाइन है वो बोलना पड़ेगा। वो भी राम भक्त है। ये जो कांग्रेस और सपा के भूदेव जी और त्रिपाठी जी हैं, ये दोनों राम भक्त है। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है। आगे एक मिनट रुको त्रिपाठी जी, एक मिनट लेट मी कंडक्ट, एक मिनट रुके ओपी सिंह जी, आगे बात त्रिपाठी, एक मिनट रुके। इंडिया गठबंधन के एक मजबूत ताकतवर एलाई है, सरकारों के संदर्भ में अगर देखें तो बहुत मजबूत है। जैसे सपा के पास सरकार नहीं, टीएमसी के पास एक सरकार है, लालू नीतीश दोनों के पास मिलके एक सरकार है, कांग्रेस समेत। 2 सरकार वाले अकेले अरविंद जी हैं, केजरीवाल जी। ए.के. मिश्रा जी, सुनने में आ रहा है सुंदरकांड तो आज कराई दिया दिल्ली भर में अरविंद जी ने, और खुद भी शामिल हुए सपत्नीक, और कहा रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा जो है भव्यतम रूप में हो, हम सब लोग ये चाह रहे हैं, जय श्री राम। और सुनने में आ रहा, मेरी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर। 22 तारीख को अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं जन्म स्थान पर
देखिए कैसे चलेगा फिर? नहीं बिल्कुल चलेगा। मैं अगर दो इसमें वो है, अगर भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है तो इसमें राजनीति नहीं, स्वागत है। कोई भी उपस्थित हो, सुर असुर दानव मानव नर नरेश ऋषि मुनि, सीता विवाह की तरह हालत हुई है कि हर आदमी जाना चाहता है, देखना चाहता है इस भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को। केजरीवाल जी की अगर भगवान ने सद्बुद्धि दी है, बजरंग बली ने उनको बोला कि भाई पहले मेरे आराध्य की तुम आराधना करो, फिर मैं तुम्हारी आराधना स्वीकार करूंगा, तो स्वागत है। अदरवाइज देखा जाए तो मारीच, काल नेम, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है प्रतापी लोग रामायण काल में भी हुए हैं। तो कैटेगरी इनकी दो ही रहेगी, समय आने पे पता चल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, विपक्ष के जितने भी लोग बैठे हैं, सपा और कांग्रेस के जो मित्र मेरे बैठे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जब शुभ मुहूर्त आता है, जैसे शुक्रवार को नमाज पढ़नी होती है, तो सड़क पे भी नमाज हो जाता है। भारत देश की महानता है कि कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये सड़क पे तो मस्जिद बनी नहीं है, दीवार है नहीं, गुम्बद है नहीं, तो कैसे नमाज पढ़ रहे हो। यानी शुभ काम करने के लिए, भगवान की उपासना आराधना करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कैंपस बने, सड़क बने, ये बने, वो बने, ऐसे बने। गर्भगृह स्थापित हो गया, वो मेन है, वो सेंटर है, न्यूक्लियस है, वो एनर्जी का सेंटर है। गुम्बद बनता रहेगा, बहुत सारी चीजें अब हजारों साल तक, आगे सैकड़ों साल तक न जाने क्या क्या वैल्यू एडिशन उसके बिल्डिंग में होते रहेंगे। राम मंदिर के प्रांगण में न जाने क्या क्या नई चीजें बनती रहेंगी, ये तो निरंतर चलने वाला। तो इनका रामद्रोह अभी भी नहीं छूटा है इन विरोधियों का। ये 40 साल 70 साल तक कोर्ट में लटकाए रहे, कानून बना के वर्शिप एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का नेता कपिल सिब्बल लड़ता रहा, इनके आदेश पे कोर्ट में लटकाए रहा। और अब राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक तरीके से ये विद्रोह कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं कि मूर्ति प्रतिष्ठा भी ना होने पाए। अब इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं इनका विरोध ही मानूंगा कि ये अभी भी राम काज में ये अड़ंगा डाल रहे हैं। जी ठीक ठीक ये इनके लिए घातक हो। ठीक, मिसाज अभी रुकना होगा। त्रिपाठी जी, ये केजरीवाल जैसे आपके सहयोगी दल अयोध्या पर आपके लिए और संकट नहीं पैदा कर देंगे? अभी मैं कांग्रेस के प्रियंका जी की फोटो वाला होर्डिंग देख रहा था, राम सबके हैं चलो अयोध्या धाम। बहन जी का फोटो लगा के ये कहा जा रहा चलो अयोध्या धाम। भैया वहां कैरे नागालैंड में, मिजोरम में कहा कि वो तो मोदी का कार्यक्रम है, वहां नहीं जाएंगे, इसीलिए मना कर दिया है। और केजरीवाल जी कह रहे कि हम वहां व्यवस्था देख रहे हैं, हम जाएंगे 22 तारीख को आरती करेंगे रामलला की। त्रिपाठी जी, ये बड़ी स्थिति विचित्र हो जाएगी। चुनाव तो साथ नहीं, कतई विचित्र नहीं है। हम लोग राम भक्त हैं और राम को मानते हैं, तभी कल अयोध्या गए थे। और जितने लोग राम को मानते हैं वो कल गए थे और आगे भी जाते रहेंगे। लेकिन जो 22 तारीख है वो 22 तारीख का पॉलिटिकल इवेंट है। उस दिन भी राम के दर्शन करने से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 का जो आयोजन है, जिसके निमंत्रण पत्र बट रहे हैं, वो भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। केजरीवाल जी अगर जो जाएंगे तो ये उनका निजी आस्था इसको नहीं मानेंगे, 22% जा सकते, उसको भी जा सकते। अरे शांत रहिए मिश्रा जी, मैं आपके में नहीं बोला था भाई। मिश्रा जी त्रिपाठी जी की बात के जी शांत रहिए, भाजपा प्रवक्ता मत बनिए, शांत रहिए। अमिताभ जी, जो लोग राम को मानते हैं वो किसी भी दिन जा सकते हैं। राम के यहाँ जाने के लिए कोई ऐसा मामला नहीं। हम लोग मंदिर रोज जाते हैं, रोज पूजा करते हैं। और जो लोग राम को मानते हैं वो लगातार राम भक्त है, किसी के सर्टिफिकेट से नहीं होता। एक मिनट त्रिपाठी, एक मिनट। राइट फ्रॉम राहुल गांधी टू दिग्विजय सिंह टू जयराम टू केबी त्रिपाठी साहब तक एक बात बार बार उठाई दे रही कि कोई न्योता बढ़ता है क्या। मैंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट रख दिया कि जिस न्योते के पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भी थे, छपा हुआ न्योता आया था उनके पास भी, जब सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या आप लोग किताब में नहीं पलटते कि भारत में क्या हो चुका, यही देख लो। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल। कौन ये बार आपको किसने ये बता दिया? क्या न्योता आता है कभी? हर आदमी जिसको देखो टीवी पे चिल्ला रहा कि न्योता आता है क्या कभी? अरे भाई, न्योता ही आता है मेरे मित्र, न्योता आता है। अरे भाई ये किस, अरे गजब कर रहे हो प्रभु। मैंने प्राण प्रतिष्ठा की बात कही, 22 का ही न्योता है, बाकी कहां का न्योता है? बाकी तो कोई न्योता किसी को देता नहीं। अमिताभ जी, 1 मिनट समय देंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो वहां पर जब रामलला विराजमान है तो किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है?
ऐसी तो मूर्ति आप लगातार लगाते रहिए, उसको करते रहिए। मंदिर बनना, रामलला विराजमान है या नहीं है, आप उसे नकारते हो तो आप बता दें कि रामलला विराजमान नहीं। क्या आज अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं हो रहे? जी, हम तो कल ही करके आए हैं, हम खुद उस प्रतिनिधिमंडल में थे। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक। अब आपकी बात का उत्तर, ठीक, आगे बात आ गई। मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं। त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न उठाया कि रामलला विराजमान है। कांग्रेस आजकल शास्त्र विधि विधान की बड़ी चर्चा कर रही है, तो मुझे लगा उससे भी एक क्षेपक होना चाहिए। सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हुआ था तो वहां भक्त तो जा ही रहे थे, श्रद्धा भी निवेदित कर रहे थे, लेकिन भारत को लगा कि इसमें गुलामी की, परतंत्रता की चिन्ह भी हैं शेष, इनको हमको हटाना है, महादेव का भव्य ज्योतिर्लिंग बनाना है। तो पुनरुद्धार हुआ। यह राम जन्म स्थान पर राम के मंदिर का पुनरुद्धार है, जिसमें नव्य मूर्ति है। इस बात को हमेशा के लिए समझ लीजिए, ताकि आगे भी ये चैनलों में बहस हो तो तथ्य साफ रहे। नव्य मूर्ति का मूर्ति पूजन है, प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको अर्चा मूर्ति कही जाती है। पूरे अखिल विश्व में परमात्मा व्याप्त है, तो मंदिर किसके बन रहा है? ऐसा सवाल करोगे भाई, गजब करते हो। बोले दुबई में मंदिर किसका बन रहा है? क्या दुबई में भगवान नहीं है? कांग्रेस नहीं बनने देगी मंदिर। अच्छा जी। बोले फरुखाबाद में मंदिर क्यों बन रहा है? क्या फरुखाबाद में भगवान नहीं थे? कैसा तर्क दे रहे हो? जहां मंदिर बनेगा वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी मित्र। जहां मूर्ति रखी जाएगी वहां प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। इसीलिए शास्त्र की बात बहुत कर रहे हैं तो शास्त्र सुन लो। इसीलिए घर में भगवान के विग्रह के आकार की एक मर्यादा है कि उससे बड़े आकार का विग्रह मत रखिए, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि में जाना होगा। कांग्रेस हर बार यही पूछ रही कि वहां के राम नहीं है। जोशी जी, आपके मोहल्ले में भी मंदिर बनेगा तो उसमें विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होगी। नहीं, सब रुकवा दे, सब रुकवा दे। कांग्रेस का मतलब तो यही है कि सब बंद, पूरे अखिल विश्व में भगवान है, फिर मंदिर में क्या हो रहा, बंद करो। जोशी जी, अमिताभ जी, जिस दिशा की ओर ये बहस जा रही है जी, अभी अभी मेरे मन में एक ख्याल आया जी। आप जिस दिशा में और राजनीतिक विश्लेषक साहब एक बहस को ले जा रहे हैं जी, अब एक गाने के निर्माण की, एक भजन के निर्माण की आज सख्त आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आज की डेट तक तो एक ही भजन चल रहा था जी, चलो बुलावा आया है, हाँ, माता ने बुलाया है जी। अब मैं नए गीतकारों से सृजन करूंगा कि हमारे दोनों बड़े भाई चाहते हैं एक गीत नया बने, चलो राम ने बुलाया है, न्यास का बुलावा आया है जी, क्योंकि अभी तक ये परिपाटी इस देश में नहीं है। नहीं, एक जोशी जी बता दें, आपकी जानकारी भी दुरुस्त होनी चाहिए। आप वरिष्ठ व्यक्ति है, प्रोफेसर है, इसलिए आपको तो प्रवक्ताओं को छोड़ दिया, आपको बिल्कुल सत्य पता होना चाहिए। ऐसा ही बुलावा न्यास की तरफ से ही मई 1951 में आया था, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को और भारत के अन्य प्रमुख लोगों को। आप इस बात को नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। इसलिए आप कभी ऐसी छोटी बात मत करिएगा जो असत्य हो, कि क्या कभी मुकम्मल आया, क्या कभी ऐसा नहीं बता कि एक ही इसने बड़े स्तर पर एक ही पुनरुद्धार हुआ है, इतने बड़े स्तर पर। वो है सोमनाथ, वहां ट्रस्ट बना। सुन लो भैया, आगे हमेशा के लिए सुन लो ना, बार बार कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ट्रस्ट बना, गांधी जी से विचार विमर्श हुआ, जवाहरलाल जी के खिलाफ थे, उनसे कहा आप खिलाफ रहिए फिर भी बनेगा, हुआ। वल्लभ भाई पटेल उसमें थे। उस ट्रस्ट के, और जानकारी बढ़ा लीजिए जोशी जी, उस ट्रस्ट के जब ये हुआ है ना, तो पहले अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और आज उस ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है जोशी जी, इसलिए अब आगे कभी ये बात न कही जाए आज से पहले कभी ट्रस्ट ने निमंत्रण बांटे क्या? जी हां, बांटे। भारत के राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में गए। अब बात आगे करिए जी। अमिताभ जी, इसी विषय को आप जो अब बता रहे हैं,
अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, मैं तो आप ही की बात को बढ़ा रहा था। मैं तो नए संगीतकार, नए भजन गायकों को प्रेरणा देने का काम कर रहा था कि आप गाने का स्वरूप बदल जाना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले का उल्लेख बताया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एक नया जो नारा आप दे रहे हैं वो चल रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि आप जहां भी मंदिर का उद्घाटन हो उसके ट्रस्ट का बुलावे का एक भजन गीत तैयार करा जाए, ताकि देश को एक नया जो माहौल मिले, नई बात मिले। मैं तो आपकी बात को बढ़ा रहा था, और मैं थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ठीक है जोशी जी, ठीक है, हमारे बड़े भाई ठीक है, बता दे, उसका मैं ठीक है, कर लेता हूं। इताब, ठीक है जोशी जी। सैफई में भी मंदिर का उद्घाटन हो तो हो, या सत्यनारायण की कथा भी हो मंदिर में, तो भी जो कार्ड छपता है जिसमें जोशी जी की पार्टी के भी लोगों के नाम छपते हैं कि भाई ये रहेंगे बड़े आदमी, है ना, उसमें निवेदक मंदिर समिति ही होती है। हर मंदिर की समिति है, हर गुरुद्वारे की समिति है, हर मस्जिद की समिति है। ये बात क्या कोई नहीं है क्या? नहीं समझ में आई थी क्या किसी को? मुझे एक छोटा मंदिर बता दीजिए जहां समिति नहीं है मैनेजमेंट के लिए। वैष्णो देवी में तो सरकार ने समिति बनाए रखी हुई है। एलजी वहां के मुखिया होते। फिर तथ्य तो सही रखो भाई, घालमेल कर रहे हैं फिर बाबा किसी बात कर रहे हो। और सुन लो महाराज, अजमेर शरीफ में, आप ये बात शायद जल्दी समझ में आ जाए, अजमेर शरीफ में उर्स के लिए भी व्यवस्था वहां की कमेटी ही करती है, ठीक है ना। जो खादिम परिवार है, चिश्ती परिवार, क्या ओपन फॉर ऑल कहीं नहीं है दुनिया में, ना वेटिकन का ना गोल्डन टेम्पल। किसी बात कर रहे हो सब लोग, जिसको मन आ रहा उधर यहां के जा रहे हो। मुझे एक मंदिर बता दीजिए जिसमें मंदिर समिति ना हो। और ये ट्रस्ट, बड़ी आपत्ति है लोगों को ट्रस्ट से। ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि ट्रस्ट बनाओ। और जोशी जी इस बात को भी स्मरण रखिए, मस्जिद के लिए जमीन जब दी गई थी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। वहां के लिए भी भजन तैयार कर लो एक, क्या आज नहीं 10-5 साल में मस्जिद बनेगी, वहां के लिए भजन आप अभी लिखवाना शुरू कर दो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कि चलो मस्जिद में अल्लाह ने बुलाया है, मस्जिद कमेटी ने बुलाया है, क्योंकि वहां भी कमेटी ही काम कर रही है, इसलिए ध्यान रखना होगा। ओपी सिंह जी, मैं जो चीजें इतिहास में हो चुकी उन पर हम पर्दा डालने की कोशिश क्यों करते हैं? सोमनाथ का पुनरुद्धार इस देश ने किया, जवाहरलाल नेहरू की अनिच्छा से के बाद भी हुआ। ट्रस्ट बना था, ट्रस्ट ने किया, वल्लभ भाई पटेल उसमें थे, के मुंशी थे, कार्ड भी छपे थे, भारत के राष्ट्रपति जैसे आज मोदी जी जा रहे वैसे राष्ट्रपति गए थे। क्या अंतर है? तब सबने प्रसाद पाया था, अब करे जी नहीं जाएंगे। ओपी सिंह जी, अवतार जी, राम मंदिर के मामले में कुछ मैं बातें याद दिलाना चाहूँ जी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला तो कहा कि राम एक काल्पनिक बात जी। फिर जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के संकल्प पत्र में ये डाला कि राम मंदिर अयोध्या में हम वही बनाएंगे जहां भगवान राम का विग्रह होना चाहिए, तब इस विपक्ष ने कहा, पंच कथा जैसे आज ज्योति जी कस रहे हैं, तब इन्होंने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब 9 नवंबर 2019 को तारीख सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया राम पक्ष में, और देश के प्रधानमंत्री वहां पर शिलान्यास करने गए, तो इन्होंने फिर हंगामा शुरू किया। अरे बोला ये तो गजब हो गया, अरे इसका शिलान्यास इन्होंने क्यों किया, इसको तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को करना चाहिए। खैर चलिए, उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इसकी तैयारी हुई तो कहा निमंत्रण का इंतजार करेंगे, जब निमंत्रण मिलेगा तो देखेंगे। तब निमंत्रण ही मिल गया तो 15 दिन तक, याद होगा आपको, 15 दिन तक इसको विचारणी विषय में रखा, और विचारणी विषय के बाद इन्होंने कहा कि भाई हम तो वहां नहीं जाएंगे।
फिर इन्होंने बनाया कि भाई चूंकि वो गलत हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, जब चारों शंकराचार्य ने विरोध कर दिया और कह दिया कि गलत बन रहा है, तो चलिए साहब हम नहीं जाएंगे। फिर कहा कि श्री शंकराचार्य ने कहा बड़े जोशी ने कि अधूरे राम मंदिर का जो है किसी प्रकार से लोकार्पण होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम नहीं, चलिए वो भी ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा हम राम मंदिर इसलिए नहीं जाएंगे कि ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, चलिए साहब वो भी बीत गया। फिर कहा अच्छा ये बताइए क्या 22 को जाना जरूरी है क्या, हम 22 के बाद जाएंगे। उधर अपने तेलों चपाटों को बोल दिया कि पार्टी का झंडा लेकर जाओ और कहो सजनी हम और राजकुमार, राम भाजपा के थोड़े हैं, राम हमारे लिए है, डुबकी लगाओ, फोटो खिंचवाओ और कांग्रेस का झंडा ऊंचा करो, कहो भाई हम कांग्रेस के लोग आए थे। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, ये फोटो बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। 2005 में राहुल गांधी अफगानिस्तान में जाकर के बाबर के मकबरा का दौरा कराए। उनको बाबर के मकबरा का दौरा करने का समय है, लेकिन उनके पुश्तैनी पुष्ट दर पुष्ट अयोध्या जाने का उनको, भाई ठीक है इस समय भाजपा का कार्यक्रम है, त्रिपाठी जी कह रहे हैं भाजपा का कार्यक्रम, बिल्कुल नहीं जाना जाते, लेकिन भैया हमारे बाप दादा नाना परनाना चाचा बाबा ताऊ कोई तो कभी इतिहास में नाम लिखवा लिया होता कि भैया हम गए थे। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक ठीक गए थे जी। ओपी सिंह जी आपकी बात है, त्रिपाठी जी, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। त्रिपाठी जी ये बाबर का क्या मसला है? त्रिपाठी जी एक मिनट भाई, एक मिनट, हम ये बाबर का क्या मसला है? बाबर क्यों बीच में आ रहा? बाबर का मकबरा बता रहे नटवर सिंह के साथ गए थे राहुल गांधी। त्रिपाठी जी जी अमिताभ जी जी क्या प्रश्न आपका, हमसे प्रश्न क्या? हम ये पूछे बाबर का भी कोई प्रसंग है जिसका जिक्र ओपी सिंह जी कर रहे हैं क्या राहुल जी कोई का? प्रसंग नहीं है, ये तो मानसिक दिवालियापन है। जब कोई बहस का आपके पास मुद्दा नहीं तो कुछ भी आप बोलिए, ये तो मानसिक दिवालियापन है, इसका कोई क्या जवाब देगा? नहीं गए थे कि नहीं गए थे? कहां गया था, क्यों गया था? ये हमारे, हम कल मंदिर गए थे, हम कांग्रेस के नेता हैं, कल हम अयोध्या में थे, हमने डुबकी लगाई, हमने राम नहीं बाबर का मकबरा और अयोध्या बराबर नहीं ना मित्र, अयोध्या में राम का मंदिर और बाबर का मकबरा बराबर नहीं ना। नहीं तो अमिताभ जी ये कतई बिल्कुल बाबा जो चाहे बोले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो उनके ऐसे ही प्रश्न और ऐसी चीजें होती हैं। ये तो इसका तो कोई इलाज है। विदेश मंत्री नटवर सिंह के साथ नहीं वो भाई आरोप लगा रहे हैं कि नटवर सिंह के साथ राहुल गांधी बाबर के मकबरे पर गए अकीदत करने, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। आप उसको बता दो गए कि नहीं गए? हमें कोई जानकारी नहीं अमिताभ जी, न कोई राजनीतिक कार्यक्रम था, न राहुल जी का किसी निजी आस्था का कोई कार्यक्रम था। ये ओपी सिंह साहब का कार्यक्रम होगा तो वो जानते नहीं। नटवर सिंह विदेश मंत्री के तो हैसियत से उनको ले गए ऐसा बता रहे। ये कहां होता है कि कोई विदेश मंत्री किसी भारत के आम नागरिक को लेके जाता है कहीं? अब गई तो खैर ये गलत बात, राहुल गांधी आम आदमी हैं, गजब कर रहे। तो बाटी जी आप भी जानते हो पुराने आदमी हो, राहुल गांधी नटवर सिंह के लिए आम आदमी है। ये कौन सा सरकारी कार्यक्रम है? ठीक, आप बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए कौन सा सरकारी कार्यक्रम है और इसकी कौन सी अधिसूचना है और कौन लेके गया है? ये तो ओपी सिंह साहब के मानसिक दिवालियापन है कि कोई ऐसा मुद्दा ले आओ। त्रिपाठी जी एक मिनट, ठीक है त्रिपाठी जी, मेरा निवेदन ये था नहीं गए तो खंडन कर देना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी के बाबर से क्या लेन देना, वो क्यों जाएंगे? कोई लेना देना नहीं, यही तो खंडन कर दीजिए ना कि राहुल गांधी नहीं गए। इस पे रहो अमिताभ जी, कोई कुछ भी ऊटपटांग बोलेगा उसके लिए हम क्या कटिबद्ध है कि हम जवाब देने के लिए। ओपी सिंह जी कांग्रेस कह रही है आप ऊटपटांग बोल रहे हैं, आरोप ऊटपटांग है, राहुल गांधी नहीं गए। ठीक है, आप ऐसा है अमिताभ जी कल डिबेट रखिए, मैं उसकी बकायदे फोटो डेट तारीख में ला करके दिखाऊंगा कि तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह के साथ, आज इनको शर्म लग रही है स्वीकार करने में, नटवर सिंह के साथ और अपने उच्च अधिकारियों के साथ राहुल गांधी अफगानिस्तान में बाबर के मकबरे पर गए थे। अगर मेरी बात झूठी हो त्रिपाठी जी आप भी तलाश लीजिए गूगल पर, क्या 2005 में राहुल गांधी बाबर के मकबरे पर गए थे कि नहीं गए? अब तलाशिए और कल डिबेट रखिए और मुझे कहिए कि मैं लेकर के आऊंगा दिन, तारीख, बजट, समय। एक मिनट रुकिए, क्या उस फोटो में नवतेज सरना का भी चेहरा दिख रहा है, विदेश मंत्रालय के अधिकारी?
कुछ ऐसा चर्चा किसी ने की थी मुझसे कि त्रिपाठी जी ये मामला थोड़ा कैड़ा हो जाएगा बाबर वाला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बाबर से मामला फिर गड़बड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि बाबर नहीं हजम होगा ना। एक गिलास पानी पियो चाहे जग भर पानी पियो, बाबर नीचे नहीं जाएगा। नहीं, बाबर से कोई लेना देना ही नहीं अमिताभ जी। अब यही तो गड़बड़ी कर देते हो आप लोग फिर के कहीं बताओ कहां बाबर ढूंढ लिए, बाबर कहां दफन हुआ, कहां चक्कर पड़ गए बाबर के, अपना देखते हैं यहाँ राजघाट जाना चाहिए, बाबर जा रहे हो। खैर जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, फिर मैं मिश्रा जी के पास जाऊं। जी अमिताभ जी, एक विषय रह गया था, आपने एक महत्वपूर्ण विषय संगत का कहा था जी, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन शिक्षक की तरह रहा जी, कानून और राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण। तो संगत में मैं तो एक चंदन के वृक्ष का उदाहरण समझता हूँ जी। चंदन का जब वृक्ष होता है उसमें बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपनी शीतलता नहीं सूखता। क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम आपके साथ साथ जवान हुए, बुढ़े हो रहे हैं जी। तो हम इतना जरूर कहेंगे, जब भी आप संगत का विषय बताएं तो जरूर चंदन को भी याद रखें, तो दोनों स्वरूप संगत के पता चल पाए। बिल्कुल ठीक बात है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहता भुजंग। मैंने दोहा भी पूरा कर दिया। खैर ए.के. मिश्रा जी, ये बाबर का क्या मसला है? ओपी सिंह जी अभी भी उस पर डटे, वो करे, हमको 1 मिनट दो, हम फिर बोलेंगे। मैं बता देता हूँ क्या मसला है बाबर का। भाई बाबर से क्या लेना देना बताओ, बाबर तो सेवा दल में भी नहीं रहा, यूथ कांग्रेस में भी नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है वो पहला इंदिरा गांधी गई थी, और ये क्लियर कट लिखा है, कोई माने। अरे राम 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 भजो। हाँ नहीं, अरे यार ये डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है। इंदिरा गांधी पहले गई, राहुल गांधी अभी 2007-9 में गए हैं, और ये नटवर लाल ने लिखा है उनके साथ। नटवर सिंह, हाँ नटवर सिंह, सॉरी क्षमा करिएगा, नटवर सिंह ने ये लिखा था। हाँ ये देख लीजिएगा जिनको डाउट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका विषय ये था कि ये इतने कंफ्यूज क्यों है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बोल रहे हैं निमंत्रण आना जरूरी नहीं है, आपने सोमनाथ का दिया, मैं उसका भी नहीं देता हूं। हज वगैरह कहीं पे भी हो, सब जगह निमंत्रण प्रोटोकॉल है, सिलेक्शन पे ही जाते हैं। सती मतलब पार्वती जी जब अपने मायके गई बिना निमंत्रण के, तो शंकर जी ने क्या बोला था कि बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ। वो प्रकरण याद होगा सब लोगों को, क्योंकि इन लोगों को भारत और भारतीयता और सनातन से मतलब है ही नहीं, इसलिए कंफ्यूज है। कंफ्यूजन का दूसरा आप देखिए, सुन लीजिए एक लाइन और जी। ये बोल रहे हैं कि जी भगवान तो कड़ कड़ में है, मूर्ति तो 70 सालों से है, तो क्या जरूरत है प्राण प्रतिष्ठा इन सब चीजों की। कंफ्यूजन का लेवल देखिए, इसीलिए 70 साल इन लोगों ने मंदिर नहीं बनने दिया, राम को काल्पनिक बताया। यही चीज सब पे अप्लाई कर दीजिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की सब जगह है, हटाओ जितने मजार हैं, ये सारी चीजें वो नहीं करेंगे। तो भैया अब इनको तो राम ही बचाए। हमारे एक मित्र ने बोला नया गाना लिखो, तो भैया नया गाना मत लिखिए, विपक्ष की पार्टियां बोल रही है वो हम न जैबे ससुर घर वाला भोजपुरी अवध का गाना था ना, तो हम न जैबे अयोध्या धाम बाबा, ये सब लोग गा रहे हैं विपक्ष में, बहुत सारे ऐसे लोग, बहाने कुछ भी हो। ठीक है, नया गाना बनाने की जरूरत ओपी सिंह जी 30 सेकंड फॉर यू, क्या आप रिजॉइंडर देना चाह रहे थे? देखिए मैंने जो ये सवाल रखा, त्रिपाठी जी कल पढ़ के गूगल पर आएंगे कि राहुल गांधी गए थे, भुवन जोशी जी के लिए भी एक सवाल है। वो सवाल छोड़ो, सिर्फ बाबर पर कोई बात कहिए जी। 5 दिन पहले एक बयान दिया है, जब राम की बात कही गई, जब लोगों ने पूछा चैनल वालों ने, तो कहा कि किसी के और भगवान कोई होंगे, हमारे भगवान तो पीडीए है। तो मैं पूछना चाहता हूँ जोशी जी से, क्या पीडीए की तुलना भगवान राम से की जा सकती है? जोशी जी ये 4 दिन पहले का बयान है। ठीक है ओपी सिंह जी रुकना होगा। अखिलेश जी ने उस चीज को सुधार लिया और डैमेज कंट्रोल कर लिया। उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने उस बात का ख्याल रख लिया कि, और इसीलिए उन्होंने उस चिट्ठी को तुरंत पब्लिक किया, ताकि जनता अभी कहे कि भाई हाँ चलो जो भूल चूक लेनी देनी, अब बात ठीक कही कि हम 23 को आएंगे प्रभु, 22 के बाद आएंगे और दर्शन करेंगे और बाल बच्चों समेत आएंगे। ये बात लोगों को समझ में आ गई, इसलिए वो चलो जो भूल सुधार हो जाता है। लेकिन त्रिपाठी जी, अगर बाबर वाला मसला तूल पकड़ा तो बाबर हजम नहीं होता, बाकी सब ठीक है नहीं। और अयोध्या के संदर्भ में बाबर का नाम आता है तो एक अजब सी घृणा मन में तैर जाती है।
चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो, सामान्य जन भी जो भारत का है वो बाबर को क्षमा नहीं कर सकता। और अगर इस बात के प्रमाण मिल जाते हैं कि बाबर की कब्र पे आना जाना रहा तो मामला कैड़ा हो जाएगा। हरियाणा में एक शब्द है कैड़ा, नहीं त्रिपाठी जी? अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मैं कल अयोध्या दर्शन करके आया हूं, ये कई बार बोल चुका हूं। और कांग्रेस पार्टी में बहुत राम भक्त हैं जो राम की आराधना करते हैं, राम को मानते हैं, राम के भक्त हैं, सभी राम को मानते हैं। लेकिन ये निजी आस्था का विषय है। कतई कांग्रेस राजनीतिक रूप से इसको एजेंडा नहीं बनाती है। धर्म की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है और उससे पूरी तरह से कांग्रेस अलग थी, अलग है, अलग रहेगी। कांग्रेस में जिसका जो निजी आस्था का विषय है वो उसे मानेगा और जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा, राजनीति के मुद्दे जो है कांग्रेस उन्हीं पे राजनीति करेगी। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत। आपकी बात, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का मैं स्वागत ही नहीं करता हूं, मैं उसके अधिकार के लिए हमेशा लड़ता भी रहूंगा कि आपका वो अधिकार अक्षुण्ण रहे। धर्म, आस्था व्यक्तिगत विषय है, आदि आदि ये सब चीजें ठीक, लेकिन बाबर में तो जाहिरा आस्था या दबी छुपी आस्था दोनों खराब है। ये आस्था व्यक्तिगत विषय है, ये तो अयोध्या के विषय में लागू होगा ना नियम। वहां जाके फोटो कैसे खिंचाई और क्यों खिंचाई? अगर खिंचाई तो बाबर नहीं चलेगा ना। अयोध्या के समय एक नारा लगता था जब हम लोग अयोध्या जाते थे कब्र करने, मैं उस नारे का उल्लेख यहां नहीं करूंगा लेकिन याद होगा सबको। ओपी सिंह जी को भी याद होगा, उस वक्त पत्रकार थे। नारा लगता है बाबर कैसे मंजूर हो जाएगा और बाबर जाने की जरूरत क्या? गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति को बाबर के मकबरे पर जाके अकीदत करने की जरूरत क्या पड़े? चमेली के फूल और बतासा चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़े? अगरबत्ती लगाने की? अयोध्या आप इसलिए नहीं जा रहे कि धर्म व्यक्तिगत विषय। बाबर का तो मसला धर्म से भी नहीं था, लुटेरा था, आक्रांता था। वहां कौन सा तार खोजने गए थे प्रभु? बाबर से कौन सी नातेदारी, रिश्तेदारी? अगर ये प्रश्न देश में गया, एक फोटो हवा में तैर रही है, मैं नहीं जानता असली है कि नकली है, उसमें विदेश मंत्रालय के एक पुराने समय के अधिकारी भी दिख रहे हैं, नवतेज सरना है शायद। बाबर के यहां जाने क्यों? बाबर के यहां जाने वाले लोग रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दर्शन करने से परहेज कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, करे हम इसलिए नहीं जाएंगे, हम इसलिए नहीं जाएंगे। बोले धर्म तो मन के अंदर की धारण करने की चीज है। अच्छा जी, बाबर के यहां पार्टी का मेंबर था बाबर। बाबर के मकबरे में जाके अकीदत क्यों हो? क्या बाबर के साथ रिश्ता जोड़कर चलना चाहते हैं लोग? इस देश में बाबर और औरंगजेब के साथ बल्दियत नहीं जोड़ी जा सकती, रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। देश के मानस को स्वीकार्य नहीं होगा। ये बाबर का ही सिपाही था जिसने रामलला के मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनवाई थी मीरवा की। बाबर कैसे मंजूर हो जाएगा? और अगर ये बात सच है तो जोशी जी की पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ये बाबर वाली गोली कड़वी है, ये गले में नहीं उतरेगी जोशी जी। आप तो पुराने आदमी हो, जानते हो। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, कुशीनगर, पटरौना, आजमगढ़ जब चुनाव में जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। बाबर कैसे चलेगा? और जो 2-3-4 बातें उठाई कांग्रेस ने अभी तक पूरे प्रसंग में, मैंने उनका एक एक करके उत्तर दे दिया तथ्यात्मक। कांग्रेस ने कहा कभी न्योता बटा क्या? मैंने कहा जी हां, सोमनाथ में न्योता बटा। पंडित जी की चिट्ठी है गुजरात के उस समय के राज्य प्रमुख के नाम कि आपका निमंत्रण मिला, लेकिन आप मेरी राय जानते हो, मैं इस पक्ष में नहीं हूं आने के। निमंत्रण बटा था
पंडित जी को गया था, इसलिए बात खारिज हो गई। आपने कहा सारे साधु संत खिलाफ हैं, नहीं, लाखों साधु संत अयोध्या की ओर चल पड़े हैं, नंगे पांव चल रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। आपने कहा शंकराचार्य खिलाफ, मैंने 2 शंकराचार्यों को उद्धृत कर दिया। एक शंकराचार्य जी जो शारदा पीठ के हैं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले हमारी आड़ लेके राजनीति कर रहे हैं। फिर तर्क जो टिके ही नहीं, वो काय का तर्क, वो तो थेतरा ही है। राम से खिंचाव, बाबर से लगाव, ये भाव तो नहीं चल सकता देश में, कोई किसी सूरत में नहीं चल सकता। राम से लगाव आपका नहीं, बात समझ में आती, लेकिन बाबर से लगाव तो नहीं चल सकता। ये संकट पैदा होंगे ऐसी घटनाओं से, ऐसे उदाहरण आएंगे देश के सामने तो संकट पैदा होंगे, राजनीतिक लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। और एक बात कही जा रही है, हमारे मित्र त्रिपाठी साहब ने कहा कि क्या राम नहीं थे पहले? सृष्टि के आदि से अंत तक ईश्वर है सर्वत्र। इस जगत में जितने भी जीवित लोग हैं, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति समेत, सब में प्रभु का जीव अंश है, जोशी साहब। लेकिन एक बात ध्यान रखिए मिश्रा जी, बड़ी अच्छी बात कहता हूं, सब जगह ऑक्सीजन है, ठीक, सब जगह ऑक्सीजन है, लेकिन जब संकट में प्राण फंस जाए तो सिलेंडर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है ना। उसको बाहर चौराहे पर खड़ा करके तो नहीं जिंदा रख लोगे आदमी को, कि ऑक्सीजन तो है ही सब जगह। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन पूजा स्थल उसकी ऊर्जा का सघनतम रूप है, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर। ऑक्सीजन सर्वत्र है, लेकिन मंदिर और मूर्ति और विग्रह परमात्मा का ऑक्सीजन का सिलेंडर है। इसलिए यह तर्क मत नहीं दिया जाना चाहिए कि क्या भगवान नहीं है। भगवान सब जगह है मित्र, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर भी चाहिए होता है हमको। वो धार्मिक स्थल है, मंदिर ही नहीं, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है और मंदिर भी है। इसमें कोई आपत्ति है क्या? ये सवाल उठा देते कई सिरफिरे लोग कि भाई मंदिर क्यों बन रहा है। और ये सवाल वो लोग उठा रहे जिनसे अगर ये पलट के कोई पूछ ले कि इस भारत में 3.5 लाख एक्टिव मस्जिद हैं, अल्लाह तो सब जगह है, फिर 3.5 लाख एक्टिव मस्जिद का क्या होगा? तो आप नहीं बोल पाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे, आक्रांत हो जाएंगे, क्लांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। तो ऐसी बात मंदिर के लिए क्यों बोले? और मंदिर, राम का मंदिर किसी की कृपा से नहीं बन रहा, ना कांग्रेस और सपा और बसपा के फंड से बन रहा, ना भारत सरकार के फंड से बन रहा, ना यूपी गवर्नमेंट के फंड से बन रहा। वो इस देश के, दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के समर्पण निधि से बन रहा है। और वो निधि इतनी विशाल है, इतनी बृहत है कि अभी तो 14 दरवाजे सोने के हुए। रामलला चाहेंगे तो सारे दरवाजे और सीढ़ियां तक सोने की हो जाएंगी। क्या दिक्कत है? स्वागत करिए इस भारत के नवोन्मेष का, भारत के नवोदय का। इसमें ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि राजनीतिक कारणों से हम राम के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। राम सबके हैं, तो इस बात को मंत्र की तरह फिर पालन करिए। ये बात आपके आचरण में भी दिखनी चाहिए। धन्यवाद।